नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकट चौथ 2026 के बारे में, जिसे संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि संकट चौथ 2026 में 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे संकट चौथ का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चंद्र पूजा कैसे करें और संकट चौथ की पूरी कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित होता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन से संकट दूर करने के लिए करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं संकट चौथ 2026 की सही तिथि की। तो पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 8 बजे शुरू होगी और 7 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 6:50 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसलिए संकट चौथ 2026 की सही तारीख 6 जनवरी है, 7 जनवरी को व्रत नहीं रखा जाएगा। संकट चौथ को तिलकुट चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। ठंड के मौसम में तिल शरीर को गर्मी देता है और धार्मिक रूप से तिल पापों का नाश करता है। इसलिए इस दिन तिल से बने लड्डू, तिलकुट और तिल का प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं संकट चौथ व्रत के नियमों की। तो इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान गणेश और संकटा माता का ध्यान करना चाहिए। इस दिन अधिकतर महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण करें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। आप जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि। तो सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर को साफ करें, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए, भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, साथ में संकटा माता का भी चित्र रखें। रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा, तिल, गुड़, फल और दीपक अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए दूर्वा जरूर चढ़ाए। फिर गणेश मंत्र का जाप करें, ओम गम गणपते नमः। इसके बाद संकटा माता का ध्यान करें और अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। शाम के समय चंद्र उदय से पहले पूजा दोबारा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल, दूध और अक्षत तैयार रखें। जैसे ही चंद्रमा दिखाई दे उसे अर्घ्य दे और हाथ जोड़कर अपने जीवन के संकट दूर करने की प्रार्थना करें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं संकट चौथ व्रत में क्या खाना चाहिए। तो व्रत खोलने के बाद तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली, फल, दूध और सात्विक भोजन किया जा सकता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं संकट चौथ की कथा। तो प्राचीन समय में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका बेटा बहुत बीमार रहता था। उसने संकटा माता और भगवान गणेश की पूजा कर संकट चौथ का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसके बेटे के सारे संकट दूर कर दिए। तभी से यह मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत करने से बच्चों पर आने वाले संकट टल जाते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो महिलाएं नियमित रूप से हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, उनके घर में कभी भी बड़ा संकट नहीं आता और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप पहली बार संकट चौथ का व्रत कर रही हैं तो मन में डर न रखें, बस सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी संकट चौथ 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी माताओं और बहनों के साथ शेयर करें जो संकट चौथ का व्रत करती हैं। जय श्री गणेश।